लखीमपुर जिले की धौरहरा विधानसभा सीट यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से एक है। इसकी गिनती यूपी की महत्वपूर्ण सीटों में होती है। ये लखीमपुर जिले में आती है, साथ ही ये धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग हो रही है। यहाँ चौथे चरण में यानी 23 फरवरी को मतदान होना है। धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला रहा है। वहीं भाजपा 2017 के पहले यहां से सिर्फ एक बार चुनाव जीत पाई थी, बल्कि इस सीट से सपा और बसपा के टिकट पर दो बार प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। यहां सबसे ज्यादा 5 बार निर्दलीय प्रत्याशी और 4 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। हालांकि बदलते समीकरण ने भाजपा और सपा दोनों को इस सीट पर मजबूत किया है। 2017 के आंकड़े को देखें तो भाजपा के बाला प्रसाद अवस्थी ने सपा के यशपाल सिंह चौधरी को मात्र 3,353 वोट के अंतर से हराया था। हालांकि बसपा ने भी 2012 के चुनाव में सपा को कड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में इस सीट पर बसपा के शमशेर बहादुर और निवर्तमान भाजपा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के भाजपा छोड़ सपा में शामिल होने के बाद अब सपा भाजपा के लिए 2022 के चुनाव में बड़ी चुनौती बनेगी। धौरहरा दलित और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, साथ ही पिछड़ा वर्ग भी यहाँ निर्णायक भूमिका में रहता है। धौरहरा विधानसभा पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 में यहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जगन्नाथ प्रसाद विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस के तेज नारायण ने जगन्नात प्रसाद को हराकर यहां पर कब्जा किया। हालांकि 1967 में जगन्नाथ प्रसाद टी प्रसाद को हराकर इस सीट पर फिर से काबिज हो गए। 1969 में जगन्नाथ प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर यहां से लड़े और तीसरी बार विधायक बने। इसके बाद 1974 से 1985 तक निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदाताओं को बांधे रखा। वहीं 1989 में मतदाताओं ने फिर कांग्रेस पर भरोसा किया और सरस्वती प्रताप सिंह को विधायक बनाया। रामलहर में बीजेपी को मिली पहली जीत। 1991 के चुनाव में चली रामलहर में पहली बार भाजपा का खाता इस सीट पर खुला और बाला प्रसाद विधायक बने। 1993 में ये सीट सपा के खाते में चली गई और यशपाल चौधरी विधानसभा पहुंचे। 1996 में कांग्रेस के सरस्वती प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की। 2002 में सपा के यशपाल चौधरी फिर विधायक बने। वहीं 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग वाले फार्मूले ने इस सीट पर बसपा का खाता खोला और बाला प्रसाद विधायक चुने गए। 2012 में भी जनता ने बसपा के ही प्रत्याशी शमशेर बहादुर पर भरोसा जताया और विधानसभा भेजा। 2017 में मोदी लहर को भांपकर बाला प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा और टिकट लेकर इस सीट से चुनाव लड़े और फिर विधायक बने। धौरहरा विधानसभा सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। भाजपा ने विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के सपा में जाने के बाद पुराने कार्यकर्ता रहे विनोद शंकर अवस्थी को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर पोस्ट।